जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज का श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। यस्तात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है एवं आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य करना शेष नहीं रह जाता। अर्थात उसे कुछ भी कर्म करे या ना करे, उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, फिक्स नहीं है। वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। कौन साथियों? जो आत्मा के स्तर पर जीता है। और पिछले श्लोक में क्या आया था? जो शरीर के स्तर पर जीता है, माने जो वो पापायु पुरुष जो मात्र इंद्रियों में ही रमण करता रहता है, वो व्यर्थ जीता है। और इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं साथियों, हमें समझना होगा। हमारी जो ऊर्जा शक्ति है मित्रों, वो दो तरह से कार्य करती है। एक ऊर्जा शक्ति जो नाभि से नीचे की ओर बहती है, वो सारी शक्ति हमारी मूलाधार पर पड़ी रहती है। मूलाधार माने क्या? वो व्यक्ति जिसका ध्यान केवल देह तक सीमित है, जो मात्र दैहिक सुखों तक अपने आप को समेट के रखता है। बस खाए पिए सोए, जानवरों के से जीवन को जिया और उसके बाद चल दिए। कोई कर्तव्य नहीं उसके लिए, उसको कोई मतलब नहीं संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं है, कोई चिंता नहीं। क्यों? वो जानवरों के जैसे जीवन को जीते हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है साथियों? वो व्यक्ति जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, किसी सच्चे गुरु का आश्रय लेते हैं, फिर वो अपनी चेतना शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को नाभि से ऊपर की ओर उठा लेते हैं। जिस प्रकार साथियों पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारी चेतना शक्ति को जागृत करने के लिए किसी सच्चे सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर वो चेतन शक्ति जब ऊपर की ओर उठ जाती है मित्रों, और वो हमारे जो मूलाधार की ऊर्जा थी वो हमारी आज्ञा चक्र को पार करती हुई सहस्त्रार तक जा पहुंचती है, तो साथियों ऐसा साधक फिर आत्मा में रमण करने वाला होता है। माने उसकी दृष्टि फिर देह से ऊपर उठ जाती है। वो देह को नहीं अपितु देही को देखता है, वो शरीर को नहीं अपितु शरीरी को देखता है। और ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों को पा जाता है, अर्थात जिसने अपनी चेतन सत्ता को ऊपर उठा लिया है, कृष्ण कहते हैं उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। हमारी भी चेतना ऊपर की ओर उठे, हम भी योगेश्वर श्री कृष्ण के सच्चे शिष्य बने, ऐसी प्रभु के चरणों में मेरी कामना है। आपसे बस एक ही प्रार्थना, इस मिशन को कामयाब करें, युवा शक्ति को ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता से जोड़ें, योग से जोड़ें, ताकि ये मिशन कामयाब हो पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।